हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है अनोखा न्याय। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। किसी समय प्रतापगढ़ में चंद्रसेन नाम का बुद्धिमान, प्रतापी एवं न्यायप्रिय राजा राज करता था। प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए वो तरह तरह के उपाय करता था। इस इस तरह एक दिन, महामंत्री जी, हम समझते हैं कि अब हमारी अधिकांश प्रजा खुश है, लेकिन आज हम आपसे उन लोगों के विषय में विचार विमर्श करना चाहते हैं जो एवी हैं और जिनकी हमने आज तक कोई सुध नहीं ली है। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। मेरा मतलब है उन लोगों से है जो कोई ना कोई ऐब रखते हैं, जैसे शराबी, जुआरी, अफीमी, भंगेरी, चरसी, चोर, ठग, गिर गिरहाकर, सट्टेबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज आदि आदि। अतः हम चाहते हैं कि इस बार उनकी भी सुध ली जाए और उनकी इच्छाओं को हमारी ओर से पूरा किया जाए। आखिर वे एबी भी हमारी प्रजा का एक अंश हैं। आपका विचार बुरा नहीं है महाराज। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी होते देख कुछ एबी अपने ऐब हमेशा के लिए छोड़ दें। आप ठीक कहते हैं। हमने भी यही सोचकर अपने विचार आपके समक्ष रखे थे। आप आज ही इस संबंध में पूरे नगर में मुनादी करा दीजिए ताकि शीघ्र ही हमें मालूम हो सके कि हमारे राज्य में किस किस किस्म के एबी रहते हैं। जो आ गया महाराज। और उसी दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो भाइयों, महाराज की आज्ञा है कि जिसे भी जिस चीज की ऐब हो वह महाराज के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना ऐब बताया करें और महाराज से अपने ऐब के लिए इच्छित धन अथवा ऐब की वस्तु प्राप्त करें। ढम 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 ढम। इन एवियों में चोर, ठग, डाकू आदि को भी सम्मिलित माना गया है, अतः वे भी महाराज से अपनी इच्छा बयान कर सकते हैं। भाई वाह, मान गए हम अपने महाराज को। इन्हें अपनी प्रजा के एक एक वर्ग का ध्यान रहता है। भाई, मुझे तो शराब का ऐब है। मैं तो कल ही जाकर पूरे साल के लिए शराब का कोटा ले आऊंगा और मैं पूरे जीवन भर के लिए अफीम ले आऊंगा। इस कमबख्त अफीम पर पैसे खर्च करते करते मैं कंगाल और बर्बाद हो गया हूँ। मैं गांजा लाऊंगा, मैं चरस लाऊंगा, मैं भांग लाऊंगा। वाह, क्या बात है महाराज की। मैं तो कल ही ढेर सारी पतंगे और मांझा लेकर आऊंगा। मैं भी। ओह महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। मैं तो अपने मुर्गों के दाने पानी के लिए पैसा मांग लूंगा। ओह महाराज अमर रहे। मैं महाराज से इतना धन मांग लूंगा कि कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। अरे यार, सुना सुना तुमने महाराज ने क्या ढिंढोरा पिटवाया है? हाँ यार, सुना है। महाराज सचमुच महान है। मैं तो कल ही जाकर पूरी जिंदगी के लिए दाना पानी ले आऊंगा और ठगी करने से संन्यास ले लूंगा। मैं भी। अबे, जब दांव पर लगाने के लिए जेब में कुछ नहीं है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल फूट यहाँ से। जाता हूँ भाई, जाता हूँ, लेकिन कल आऊंगा और पूरी जेब भरकर आऊंगा। फिर देखता हूँ कौन 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 फाड़ छोड़कर भागता है। क्यों? कल क्या तेरे हाथ कुबेर का खजाना लगने वाला है? कुबेर का नहीं, बल्कि महाराज का। महाराज ने मुनादी करवाई है कि वे हर एबी की इच्छा पूरी करेंगे। क्या सच? अरे अरे भाई, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी पहुंचता हूँ महाराज की सेवा में। सबसे पहले मैं ही हाथ मारूंगा। अबे, तुझसे पहले तो मैं हाथ मार लूंगा। ले, मैं तो चला। राजा चंद्रसेन के पैगाम शहर, कस्बे व गांव से होता हुआ बीहड़ जंगलों में भी पहुंच गया। सरदार, आपने कुछ सुना महाराज की मुनादी के बारे में? हाँ सांभा, सुना है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। रोज रोज जान जोखिम में डालकर डाका डालने से तो अच्छा है हम महाराज से क्षमा मांग लें और उनसे कुछ जमीन लेकर खेती बाड़ी करके एक अच्छे इंसान की तरह जीवन निर्वाह करें। हाँ सरदार, मैं भी इस ना नारकीय जीवन से ऊब चुका हूँ। क्यों साथियों, तुम लोगों का क्या विचार है? हम आपके साथ हैं सरदार। लेकिन सरदार, क्या महाराज हमें क्षमा करके हमें सुधरने का मौका देंगे? और सरदार, कहीं इस घोषणा के पीछे महाराज की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है इस तरह वे हमें पकड़ना चाहते हों। नहीं, हमें महाराज की कोई चाल नहीं हो सकती। महाराज के वचनबद्ध स्वभाव से इस देश का बच्चा बच्चा परिचित है।
वे छल फरेब से अपना मकसद पूरा करने में विश्वास नहीं रखते। बात तो हमें कल ही तब तो हमें कल ही महाराज से मिल ले जाना होगा। यदि महाराज ने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो फिर हमें जघन्य अपराध करने से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं कल ही जाकर महाराज से मिलता हूँ और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ। तब तक तुम सब यहीं रुकोगे, लेकिन कोई लूटपाट नहीं करोगे। हमें मंजूर है सरदार। इस तरह से राजा चंद्रसेन के विचित्र मुनादी एक ही दिन में चर्चा का विषय बन गई। जहां एवी लोग इस मुनादी से बेहद प्रसन्न थे, वहीं दूसरी और आधी प्रजा इस मुनादी पर चिंतित थी तथा आधी में रोष था। हमारे महाराज तो देवता हैं, देवता, कहीं महाराज की बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई। इन एबियों का खर्चा उठाकर तो महाराज का खजाना खाली हो जाएगा। अगले दिन भोर होने के साथ ही महल के सामने एबी लोगों के आने का तांता लस्सा लग गया और दोपहर होने तक वहां हजारों एबियों की भीड़ लग गई। लीजिए महाराज, एबी लोग हाजिर हैं। हे ईश्वर, हमारे राज्य में इतने एबी इंसान होंगे, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, इनमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो धन पाने के लोभ में यूं ही एबी बनकर आए होंगे। इन्हें आप कैसे पहचानेंगे? इस बारे में मैंने सोच लिया है महामंत्री जी। आप हर एब के एबियों को अलग अलग दल बनाकर उन्हें अलग अलग खेमे में ठहरा दीजिए और उन्हें आज की रात उनके एब का सामान जुटा दीजिए। जो वास्तव में एबी होगा वह उस वस्तु का सेवन करेगा और जो नहीं होगा वह नहीं करेगा। तब आपके उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाइए और जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए। महामंत्री ने उसी समय एक बेड़े से मैदान में बहुत सारे बेड़े खेमे गड़वा दिए और शराबी, जुआरी, अफीमी, डाकू, ठग आदि इस तरह के एबियों को एक एक खेमे में ठहरा दिया। रात होने पर हर एबी को उसकी पसंद का एब पूरा करने का मौका दिया गया। हाँ, बहुत से एबियों का ऐसा भी दल था जिन्हें उस रंग में शामिल नहीं किया गया। इनमें चोर, डाकू, ठग, पतंगबाज व कुछ अन्य लोग शामिल थे। उक्त दल को अच्छे से अच्छा भोजन कराया गया। परिणाम यह निकला कि सुबह बहुत सारे लोगों को उठते ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों, ले जाओ इन धोखेबाजों को और कारागृह में डाल दो। लेकिन हमारा कसूर क्या है हुजूर? तुम लोगों का कसूर यह है कि तुम लोग एबी ना होते हुए भी एबी बनकर महाराज को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठने आए हो। सैनिकों, ले जाओ इन मरदूतों को। हाय बुरे फंसे, हे राम, यह तो लेने के देने पड़ गए। हाय, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं महाराज को धोखा देने चला आया। कुछ देर बाद दरबार में, महाराज, यह सब शराबी हैं। तुम लोग क्या काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता महाराज। हाँ, मेरे पिता जरूर खेती बाड़ी करते हैं। मैं ठेला चलाता हूँ महाराज, पर उससे घर का तो क्या, शराब का खर्चा भी पूरा नहीं होता, इसीलिए मैंने बीबी बच्चों को छोड़ दिया। महाराज, मैं बंदरगाह पर कूली का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से शराब का खर्चा पूरा हो पाता है। महाराज, मैं सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा करता हूँ। महाराज, मैं एक सेठ के यहाँ माली का काम करता हूँ। महाराज, मैं कोई काम नहीं करता। हाँ, मेरी पत्नी एक स्कूल में अध्यापिका है। वह जो कुछ कमा कर लाती है उसी से घर का खर्चा व मेरी शराब का खर्चा चलता है। बहुत खूब। महाराज, मैं एक जमींदार की भेड़ बकरियां चराता हूँ, लेकिन वह बहुत कम वेतन देता है, इसीलिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारे पास शराब पीने के लिए धन कहाँ से आता है? वह महाराज, हाँ हाँ, बोलो बोलो, उसमें कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं। वह महाराज, दरअसल मैं शराब का खर्चा पूरा करने के लिए अपने मालिक की बकरियों का थोड़ा सा दूध चोरी छुपे बेच देता हूँ। मेरा भी यही विचार था कि तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। इस तरह एक एक करके सभी ने राजा को अपने काम धंधे के बारे में बता दिए। सब कुछ सुनकर आश्चर्य है। तुम सब की आमदनी इतनी कम है, फिर भी तुम्हें शराब पीने की लत है। इसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। पता नहीं तुम लोग अपने बीबी बच्चों का पेट कैसे पालते होगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते होगे। यदि हमने तुम एबियों को ऐब पूरा करने का वचन ना दिया होता तो आज हम तुम सबको 100 कोड़े लगवाते। खैर, अब तुम लोग एक एक कर हमें बताओ कि तुम्हें कितनी कितनी शराब चाहिए। महाराज, मेरा काम 100 बोतल से चल जाएगा। महाराज, मेरे लिए एक पीपा काफी है। महाराज, मुझे 2 ड्रम चाहिए।
महाराज मुझे 4 ड्रम दिलवा दीजिए ताकि साल भर तक मुझे शराब पर एक फूटी कौड़ी भी ना खर्च करनी पड़े। महाराज मेरे घर पर एक हौदा है, बस उसी से शराब से लबालब भरवा दीजिए। इस तरह सबने एक एक कर अपना कोटा बता दिया। उन सब की मांग सुनकर कमबख्त काम के ना काज के, बस इन्हें मुफ्त की शराब चाहिए, लेकिन मैं भी शराबी की सारी सारी कीमत इन्हीं के पसीने से वसूल करूंगा। ठीक है, हम तुम सबकी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे। महाराज जिंदाबाद। महामंत्री जी, आप इन सबके मुंह मांगे शराब का कोटा दिलवा दीजिए। इसी के साथ ही सबको किसी ना किसी काम पर भी लगवा दीजिए ताकि यह सारा दिन शराब ही ना पीते रहें और काम काज करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकें। का काम हाँ, जब तुम्हें शराब चाहिए तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी रोटी चाहिए। तुम लोगों को जो काम करोगे उसका वेतन तुम्हारे घर वालों को दिया जाएगा। सुनो, तुम सब कल नदी पर आना। मैं तुम सबको नदी पार वाली बंजर जमीन की खुदाई पर लगा दूंगा। बंजर जमीन की खुदाई? हे भगवान! सैनिकों, ले जाओ इन्हें और जितनी शराब इन्हें चाहिए शाही मदिरालय से दिलवा दो। उफ, महाराज की शराब तो काफी महंगी पड़ी। शराबियों के दल के जाने के बाद। यह अफीमियों का दल है महाराज। अफीमचियों का दल है महाराज। तुम लोग क्या काम करते हो? ही महाराज, अफीमचियों ना तो कोई काम करते हैं और ना ही कर सकते हैं। वो तो सुबह से शाम तक अफीम की पिनक में पड़ा पड़ा सुंदर सुंदर ख्वाब लेता रहता है। तब तो तुम सब हमारे देश की धरती पर बोझ हो। जो इंसान कुछ नहीं करता उसे जीने का भी हक नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने तुम एबियों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया है, इसीलिए हम तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महाराज जिंदाबाद। महाराज अमर रहे। खामोश मूर्खों, अभी तुम हमारे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, लेकिन जब अगला आदेश सुनोगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाओगे। महामंत्री जी, इन्हें जितनी यह चाहे अफीम दिलवाकर हमारे देश की सीमा से बाहर खदेड़वा दीजिए ताकि इन बेकारों के बोझ से हमारे देश की धरती माँ मुक्त हो सके। जी महाराज। तुरंत सभी अफीमचियों गिड़गिड़ा उठे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमें अफीम नहीं चाहिए। कृपया हमें देश से बाहर ना निकालिए। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हमारी समझ से तुम निकम्मे लोगों के रहते हुए भी उनका बुरा हाल हो रहा होगा। तुम लोगों के पीछे हम उनका ध्यान रखेंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और हमारे आदेश का पालन करो। हाय, अफीम की लत यह नौबत ले आएगी, कभी सोचा भी नहीं था। अफीमचियों के दल के बाद एक साथ चरसियों, भंगेड़ियों और गांजा पीने वालों का दल राजा के सामने पेश हुआ। जब उनके मुखिया से राजा ने प्रश्न किया, क्या तुम सब लोग काम करते हो? हाँ महाराज, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन सप्ताह में केवल एक बार। बाकी 6 दिन अपना नशा पूरा करते हैं। तो तुम सब भी निठल्ले हो? निठल्ले कहाँ हैं महाराज, हम सब एक दिन में ही इतना काम कमा लेते हैं कि पूरा सप्ताह आराम से गुजारते हैं। हमारा नशा हमारे काम में बाधक नहीं बनता। अरे मूर्खों, जरा सोचो, जब तुम एक दिन काम करके सप्ताह भर का खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हो तो पूरे सप्ताह भर काम करके अपनी और देश की खुशहाली का जुगाड़ क्यों नहीं करते? महाराज, जब हमें काम में ही संतोष मिलता है तो फिर ज़्यादा मेहनत करके शरीर और आत्मा को दुख देने से क्या फायदा? तो क्या नशा करके तुम्हारे शरीर और आत्मा का सुख मिलता है? हाँ महाराज, नशा करके हमें असीम सुख मिलता है। यही नहीं, सप्ताह में जो एक दिन हम काम करते हैं उससे भी नशे में बड़ी लगन से करते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आजमा कर देख लीजिए। 10 दिन का काम हम आपको एक ही दिन में कर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।